पूरा विश्व बारूद के ढेर पे जाकर के बैठ रहा है, सर्वनाश की कगार पे पहुंच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। ये मानवता के प्रति, मनुष्य के प्रति, मनुष्य की इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे हो रही है? मनुष्य अपना ही विध्वंसक बन गया। यह इंसान अपना ही सर्वनाश करने को तैयार हो गया। अणु बमों की शक्तियों से, बड़े बड़े मिसाइलों की ताकत से एक दूसरे की जान लेने को विश्व खड़ा हुआ है। ऐसे में कौन आएगा जो इन्हें धैर्य बंधाएगा? ऐसे में कौन मार्गदर्शन देगा? भगवान महावीर के विश्व को बहुत आवश्यकता है। उनकी अहिंसा की अब पूरे विश्व को आवश्यकता है। जियो और जीने दो के सूत्र की पूरे विश्व को आवश्यकता है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में, रशिया में युद्ध चल रहा है। छोटे छोटी सी बातों को लेकर के, छोटे छोटे ईगो को लेकर के एक दूसरे के प्राण लेने के लिए लोग तैयार हैं। आखिर क्या होगा इसका अंजाम? एक बात ध्यान रखें, भारत के पास और दूसरों के पास भी यही मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध और बुद्ध दो ही हमारे विकल्प हुआ करते हैं। जहां युद्ध है वहां बुद्ध नहीं है, और जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हुआ करते हैं। बुद्ध से मतलब प्रबुद्ध लोग, बुद्ध से मतलब अहिंसक लोग, बुद्ध से मतलब करुणा वाले लोग। ध्यान रखना, मैं यही कहना चाहता हूं, कारण कुछ भी हो लेकिन इस तरह से मानवता पर कहर ढाना ये कोई इंसानों की दुनिया में शोभनीय कार्य नहीं हुआ करता है। मैं शांति का संदेश देने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने बड़ा साहस दिखाया, बड़ा बैलेंस बनाया। क्या करें, यूक्रेन भी हमारा मित्र देश है, अमेरिका भी मित्र देश है, रशिया भी मित्र देश है। किसका पक्ष भारत लेगा? भारत ने हमेशा अहिंसा का पक्ष लिया है, भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ऐसे प्रबुद्ध जीव, ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जिन्होंने कम से कम इतना तो करके दिखाया कि यूक्रेन में रह रहे हमारे भारतीय छात्रों को वहां से मुक्त कराने का उन्होंने एक युक्ति निकाली, एक नीति के अनुसार कहा। तो रूस को भी कहना पड़ा कि जहां तिरंगा दिखा दिया जाएगा वहां बमबारी नहीं होगी, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ये कौन कर सकता है? ऐसे लोग जिन्होंने ना हथियार उठाए, ना कोई तलवार उठाई, ना कोई आदेश दिए, ना किसी का पक्ष लिया, विपक्ष लिया, मध्यस्थ रूप में रहकर नरेंद्र भाई मोदी ने एक युक्ति निकाली। छात्र आ रहे हैं, एकदम से तो इतना बड़ा काम होता नहीं है। सारी तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी की नीति के अनुसार हो रही हैं। मैं उनकी इस सोच को, उनके विचार को पूर्णतः सहमत हूं और यही चाहता हूं कि जो मोदी जी ने किया है वो हर कोई करके दिखाए। मोदी जी ने रूस से भी कहा है और यूक्रेन से भी कहा है कि युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता, समस्या का हल नहीं हो सकता है। पूरे विश्व में शांति हो, पूरे देश में शांति हो। मैं जैन संत होने के नाते मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि युद्ध विराम हो, लड़ाइयाँ खत्म हो, प्रेम और भाईचारे से लोग जिएं। यही एक संत की दुआ है। भगवान रूस को भी सद्बुद्धि प्रदान करे, यूक्रेन को भी सद्बुद्धि प्रदान करे और समस्त शस्त्रों में बलवान जितने भी देश हैं उनको भी सद्बुद्धि भगवान प्रदान करे। और मोदी जी इसी तरह से अपने देश को मजबूत करते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद।